नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम अस्ति। कई बार हम लोग सोचते हैं, क्या विज्ञान भारत से निकला है या विदेशों से? ये प्रश्न आपके मन में भी रहा होगा और मेरे भी। इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर यही है कि भारत से ही विज्ञान की उत्पत्ति है। परंतु कैसे? हमें इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने संस्कृत का अध्ययन छोड़ दिया है। इसलिए तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, भारत में विज्ञान। तो आज का जो हमारा विषय है वह यही है, भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा क्या थी, अभी क्या है, आगे क्या होगी, इसी पर अब चर्चा करेंगे। विज्ञान भारत का है। भारत ने सिखाया लोगों को कि विज्ञान का अध्ययन कैसे किया जाता। हमारे ऋषि मुनि सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, परंतु हमने उन्हें कभी पढ़कर नहीं देखा। हमने कभी उनके विषय में जानने का प्रयास नहीं किया। हमने कभी अध्ययन नहीं किया। अध्ययन करते भी तो कैसे? हम तो अन्य भाषाओं से इतने प्रभावित हो गए कि उनकी तरफ दौड़ लगाने लगे। तो इसलिए अपनी भाषा से हम दूर होते चले गए। कुछ कालखंड में ऐसे परिवर्तन आए कि हम संस्कृत से इतना दूर हो गए कि आज संस्कृत का नाम सुनकर के भी हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। आज हम संस्कृत को भाषा समझते ही नहीं। हमारे जितने भी विज्ञान की पूरी परंपरा है वह सब संस्कृत भाषा के माध्यम से लिखित है। आप यदि भारत के विज्ञान की परंपरा को जानना चाहते हैं तो उसके लिए संस्कृत आवश्यक है, अनिवार्य है। मैं एक लेटेस्ट ग्रंथ की आपसे चर्चा करना चाहूंगा, भगवद गीता। आप सभी के पास होगी भी, जानते भी होंगे। कुछ के घरों में लाल कपड़े में लपेटकर पूजा के स्थान पर रख दी गई होगी और प्रतिदिन धूप बत्ती या दिया दिखाते होंगे। तो कुछ के घरों में होगा कि हाँ, कभी कभी खोल करके पढ़ लिया हो करते हो, परंतु किस भाषा में? या तो हिंदी में या इंग्लिश में। क्या हमने संस्कृत में पढ़ी है तो कभी पारायण की दृष्टि से। चलिए आज भगवद गीता का पारायण करेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। सिर्फ पारायण, अर्थ उसके विषय में नहीं। संस्कृत में भगवद गीता है। श्री कृष्ण ने संस्कृत में ही भगवद गीता को बोला। तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं कि हम अनुवाद पढ़ रहे हैं, मत पढ़ रहे हैं एक व्यक्ति का या किसी संत का। हम कृष्ण की वाणी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो भगवद गीता को संस्कृत में कहा है। भगवद गीता एक लेटेस्ट ग्रंथ है। हम जब भी इसे पढ़ते हैं तो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, परंतु क्या हमने कभी इसे वैज्ञानिक पक्ष से देखा है? यदि हाँ तो आप बता सकते हैं, और यदि नहीं तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। भगवद गीता पूरी बायोटेक्नोलॉजी है, जिसे हम हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। आखिर ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या? तो किस प्रकार से जीव का निर्माण होता है, किस प्रकार से जीव कार्य करता है, किन किन परिस्थिति में किस किस प्रकार से रहता है और कैसे वह अपने आप को डेवलप कर पाता है, ये भगवद गीता में है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहूंगा। डीएनए के विषय में हम सभी जानते हैं, और जब बात आती है कि डीएनए की खोज किसने की, तो हम एरविन चोर्जफ का नाम लेते हैं कि एरविन चोर्जफ ने 1940 में डीएनए की खोज की। परंतु क्या ये सत्य है? नहीं। एरविन चोर्जफ से पहले भी, आज से लगभग 5200 साल पहले, श्री कृष्ण भगवान ने यह बात अर्जुन को समझा दी थी। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 7। जब आप वहां पर देखते हैं
तो श्लोक क्या है? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। What's the meaning of this श्लोक? मेरे से अलग इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है, सबको मैंने एक सूत्र में पिरोया हुआ है। ये वो सूत्र है, ये वो गुण सूत्र है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भी। अब ये जो यहाँ पे सूत्र की बात की है, ये क्या है? केमिकल थ्रेड, जिसे हम केमिकल बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। यदि आप केमिस्ट्री में देखेंगे और बायोलॉजी के अनुसार देखेंगे तो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में डीएनए का अगर आप चित्र देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। मणियों के सदृश वो सब मुझ में एक सूत्र में गुथे हुए हैं, ऐसा कहा गया। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ डीएनए? यही तो डीएनए है, बस हम इसको अंग्रेजी में कह देते हैं। अंतर सिर्फ इतना है। एक्चुअली हम सारी चीजों को समझ क्यों नहीं पाते हैं? कारण क्या है कि ये आप सोच रहे होंगे मैंने भी तो भगवद गीता पढ़ी है, मैंने क्यों नहीं देखा? कारण है क्योंकि हम केवल भगवद गीता को अध्यात्म की दृष्टि से देख लेते। केवल अध्यात्म ही नहीं, कहा जाता है जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म का प्रारंभ होता है। तो भगवद गीता वह है जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान है, आपके सभी प्रश्नों का हल है। परंतु हमारे यहाँ जिन्हें संस्कृत आती है उन्हें विज्ञान नहीं आता, और जिन्हें विज्ञान आता है उन्हें संस्कृत नहीं आती। इसलिए हम लोग उस वैज्ञानिक पक्ष को देख नहीं पाते। आवश्यकता है हमें कॉम्बिनेशन बनाने की, संस्कृत प्लस विज्ञान। हम कह सके कि हाँ, हम संस्कृत भी जानते हैं, हम विज्ञान भी जानते हैं, और हम भारत की अस्मिता को पुनः लाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवद गीता में मैंने केवल एक श्लोक की चर्चा की है आपसे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये भी चैप्टर नंबर 7 में है। ज्ञान विज्ञान योग। डिप्रेशन जिसे हम तनाव कहते हैं, हम कैसे इसे दूर कर सकते हैं? हम कैसे दूसरों को क्षमा करने की आदत अपने अंदर लेकर के आ सकते हैं? हम कैसे निर्भयी बन सकते हैं? हम कैसे अपने भय को दूर कर सकते हैं? हम किस प्रकार से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण हो सकते हैं? हम कैसे बड़ी से बड़ी विपत्तियों से लड़ सकते हैं? हम कैसे दुर्गम मार्ग को भी सुगम बना सकते हैं? हम कैसे अपने भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? हम किस प्रकार से समाज में अपना स्थान बना सकते हैं? हम किस प्रकार से समाज में चल रही कुरीतियों को मिटा सकते हैं? हम कैसे अपने नए जीवन का प्रारंभ कर सकते हैं? हम किस प्रकार से अपने मन को नियंत्रण में कर सकते हैं? हम किस प्रकार से मोहों का त्याग करके प्रेम के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं? ये सभी बातें भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई है। किस प्रकार से हम अपने अंदर श्रद्धा को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया भगवद गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा होगी तो ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अनेकों विषय भगवद गीता में प्रतिपादित किए गए। जानेंगे हम आगे किस किस प्रकार से हम एक एक विषय को लेकर के चलेंगे और किस किस प्रकार से हम अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। भगवद गीता के किस श्लोक में क्या कहा गया है और उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, आगे भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं पुनः। धन्यवाद। नमो नमः।